प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। बुक सामने रखो बच्चों। मनु वांट्स हर रूम टू बी पेंटेड। मनु अपना कमरा पेंट कराना चाहती है। इफ द मेजर्स ऑफ हर रूम लेंथ 20, ब्रेड्थ 12 मीटर, हाइट 15 मीटर है कमरे की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम एक्सेप्ट द फ्लोर एट ₹6 पर मीटर स्क्वायर। जो फ्लोर है ना वो तो होना नहीं पेंट, नीचे थोड़ा पेंट करते हैं हम। ये नीचे जो फ्लोर है ना, फ्लोर वाला एरिया, अगर इसे ऐसे शो कर दें हम, ये फ्लोर वाला एरिया ना, इसे पेंट नहीं करना। तो ये एरिया नहीं लिखेंगे बीच में, तो पहले लिख लेने लेंथ ऑफ रूम 20 मीटर, ब्रेड्थ 12 मीटर, हाइट 15 मीटर। एरिया ऑफ रूम एक्सेप्ट फ्लोर, फ्लोर का एरिया हम छोड़ देते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये फार्मूला 2h इंटू एल प्लस पी, प्लस एरिया ऑफ द टॉप जो सीलिंग है, छत है, उसे भी करना ना पेंट, उसका फार्मूला आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि जितना सीलिंग होती है उतना ही फ्लोर का एरिया होता है। इन जो क्यूबॉइड, जो कमरा क्यूबॉइडल टाइप होता है ना, तो आप वैल्यू पुट करते हैं 2h 15, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 20 प्लस 12 हो गया, प्लस एल इंटू बी 20 इंटू 12। तो 15 दूना 30, इन दोनों को ऐड करोगे 32, 12 दूना 24 240। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनना, लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है। लो ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, 960 प्लस 240, इनको ऐड करोगे तो 1200 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रूम एक्सेप्ट फ्लोर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द रूम वो दिया हुआ हमें 6 रुपये पर मीटर के साथ, मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर 1200 मीटर, हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1200 मीटर स्क्वायर ऑफ द रूम इज इक्वल टू 1200 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ₹7,200 इतना खर्च आ गया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना आ गया वैल्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अ सूट केस विद मेजरमेंट, सूट केस है 80 सेंटीमीटर लंबा, 48 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, 24 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, हाइट है। टू बी कवर्ड विद क्लॉथ, क्लॉथ लगाना है। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 मीटर। जो क्लॉथ लगाना ना उसकी विड्थ दी हुई है हमें। इज रिक्वायर्ड टू कवर द सूट केस। जरा ध्यान से देखो जी क्वेश्चन, ये सूट केस है, लेंथ 80, ब्रेड्थ 48, एच 24 सेंटीमीटर, क्यूबॉइडल टाइप ही होगी। जो कपड़ा हमें दिया हुआ है ना उसकी जो चौड़ाई है ना वो दी हुई है विड्थ, ब्रेड्थ 96 सेंटीमीटर। इससे मैंने कैपिटल बी से डिनोट कर देने, इसमें मिक्स हो जाएगा नहीं तो। लो आप ध्यान से देखें कैसे करना। पहला काम तो हम करेंगे, सूट का सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे, क्योंकि कपड़ा सभी तरफ लगता है ना सूट केस की। लो एल 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 48 सेंटीमीटर, एच 24 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस। जो फार्मूला हमें पता ही है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। जो ब्रैकेट में आप वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 80 लेंथ, ब्रेड्थ 48 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 48 इंटू 24 प्लस एच इंटू एल 24 इंटू 80। पहले इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3840, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 1152, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1920, फिर ऐड करना है। ये याद रखना, लो ऐड किया, ये बन गया 6912। 2 इंटू 6912, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 ये सॉल्व किया, ये बन गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर सूट केस। अब कितना चाहिए था, वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस ही होगा, जितना सरफेस एरिया इसका निकाला। तो वो जो हमें कपड़ा दिया हुआ ना वो रेक्टेंगुलर टाइप है ऐसे। ब्रेड्थ हमें पता है, लेंथ हमने निकालनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल टाइप का यही फार्मूला है, इक्वल टू 13,824। कितना निकालना, सरफेस एरिया तो दोनों का बराबर ही होगा। तो ब्रेड्थ हम पुट कर लेते हैं, वो 96 सेंटीमीटर जहां लिखी हुई है देखो, विड्थ को ब्रेड्थ कहते हैं। लो अब लेंथ एल 96 नीचे चल जाना। अब इसको आप काट लो,
4 के टेबल से मैं काट देता हूँ। 24 चौक 96, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, फिर 4 छिका 24, 4 आठा 32, 4 छिका 24, 4 चौके 16, फिर 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 आ गया ना। तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 9.4। व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ द एजेस इज ट्रिपल्ड इफ ऑल द एजेस, इतने एज लिखा ना, ऑल द एजेस चाहिए, ऑल द एजेस आर ट्रिपल्ड। थोड़ी लैंग्वेज में फर्क है, ਜਾਂ ਹਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੋ ਪਾर्ट है, पहले च ट्रिपल्ड देख लेने। जेकर एजिज ਨੂੰ ट्रिपल कर दिता जाए, मान लो हमारे पास जे क्यूब है, इसके एजिज को मैं 3 गुना कर दिया। मान लो जहाँ एजिज इसके एजिज सभी एजिज की लंबाई एल है, अब कितनी कर दी 3 गुना, 3L 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 बन गए। तो सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि एजिज बढ़ा दिए है 3 गुना। लो कैसे करना है, लो देखो, लेट द एज ऑफ क्यूब एल, एरिया ऑफ क्यूब कितना बन गया 6L स्क्वायर, यही फार्मूला पहले बताया आपको। इसके नंबर 1 डाल लो। लो फर्स्ट पार्ट अब करने लगे, ट्रिपल कर दिया ना। इफ इट्स एजिज शैल बी ट्रिपल्ड, ये शैल बी लिखा हुआ है, तो देन इट्स ईच एज कितना बन गया 3L, ये कितने बन गए 3L, मैंने लिख भी दिया, जब फिगर भी बना दिया आपको समझाने के लिए। नाउ एरिया ऑफ क्यूब, इसका एरिया कितना आना, 6 इंटू 3L का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 6 इंटू इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9L स्क्वायर बन गया। अब 9 आगे कर दो, 6 पीछे कर दो। आपको पता है 6 इंटू 9 को 9 इंटू 6 लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 6 9 54, ये 9 6 54, एक ही बात है। अब 9 इंटू 6L स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ क्यूब। केड़ा एरिया ऑफ क्यूब इसका, 9 इंटू एरिया ऑफ क्यूब बाई 1, कैसे लिखा 1 से। तो इसका मतलब एरिया कितने गुना बढ़ गया, जो पहले मेरा जो क्यूब था हमारे पास 9 गुना एरिया उसका बढ़ गया। एरिया ऑफ द क्यूब विल बी इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स द एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब कौन सा, जो पहले था हमारे पास। सेकंड पार्ट, अब क्या किया इसने, हाफ कर देता। अब एजिज सभी एजिज को क्या कर दिया हाफ, पहले इतने थे, अब कितने कर दिए एजिज सभी L/2 हाफ कर दिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो तो एक जैसे ही होते हैं, सभी एजिज हाफ हो गए। लो देखो कैसे करना, पहला तो यही काम है, लेट द एजिज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू L, एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, ये तो वही चलना पहले। मान लो कल क्वेश्चन आ जाता तो ये स्टेप आपने इतनी 2 लाइनें लिखनी ही है। इफ इट्स एजिज शैल बी हाफ्ड देन ईच एज ऑफ द क्यूब कितना बन गया L/2, L/2 बन गया। नाउ द एरिया ऑफ द क्यूब, फार्मूला वही है एरिया का, 6 इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया है 6 इंटू L स्क्वायर बटा 4। अब इसको भी आगे पीछे लिख दो, 1/4 पहले लिख दो, 6L स्क्वायर आगे लिख दो, ये बन गया 1/4 इंटू एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि एरिया ऑफ क्यूब कितना है 6L स्क्वायर। इसे नंबर 1 बाय 1 कैसे लिखा, 1 का यूज करके। तो कितना एरिया, अब एरिया कम हो गया, कितना कम हो गया 4 टाइम्स कम हो गया, 1/4 टाइम्स। तो लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ द क्यूब विल बिकम 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब जो इसका एरिया कम होके कितना रह गया 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। ये एक क्यूब था, उसके साथ 2 क्यूब और लगा दिए। जो एक क्यूब हमें दिया था ना ऐसा, वैसे मैं रफ जी बना देता हूं आपको। ये मान लो एक क्यूब दिया हुआ है, इसके साथ ये तो एक क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे देती 5 5 5। कहने का मतलब इसके एज कितने दिए हैं 5 5 के, साइड 5 5 की है। सभी क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं। इसके साथ कितने लगा दिए 2 और लगा दिए, 1 2 3 बन गए। तो अब ये क्यूबॉइड बन गया। जो अगर टोटल देखे तो क्या बन गया, ये क्यूबॉइड।
अब लिखते हैं आफ्टर जॉइनिंग थ्री साइड्स द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितनी बन गई 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। इनको ऐड करोगे दे इक्वल टू 50। ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड वो तो 5 ही रहनी है, ब्रेड्थ 5 रहनी, हाइट भी 5 रहेगी, हाइट ऑफ द क्यूब 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना हमने, सो फॉर्म्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + H। चला वैल्यू पुट कर दो, 2 × LB 15 इंटू 5 प्लस B × H, B × 5 × 5 5 × 5 प्लस H × L, H × L 5 × 15 5 × 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 5 75 प्लस 25 15 5 75 75। अब इनको ऐड करो, ये 70 70 150 में 20 जमा कर दिए तो 175, 2 × 175 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 = 10, 2 × 350। आप यूनिट लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बन गया।